हेलो फ्रेंड्स, कुछ पेरेंट्स का मुझे रिक्वेस्ट आया था कि उनके बच्चों को अभी तक इंग्लिश रीड करने नहीं आती है। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ मेरा वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आप इंग्लिश को आसानी से रीड कर सकेंगे। बस आपको कुछ चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। चलो मैं थोड़ा सा आपको सिंपली बताती हूँ कि किस तरह से इंग्लिश रीड करना है। जैसे कि आप क ख ग घ आपको हिंदी में आता ही है सभी को, ठीक है। तो जब हम कोई चीज़ को बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, जैसे अभी मैंने बोला किरण, तो मेरे मुंह से क्या निकला? क निकला। क मतलब के लिखेंगे हम उस जगह पे। जैसे अभी मैंने किरण बोला तो मैंने किरण का क हमारे मुंह से प्रोनाउंस हुआ, तो मैंने क का यहाँ पर क्या लिखा? के लिखा। अभी की, ई, देखो किरण बोला मैंने तो की में ई का प्रोनाउंसिएशन भी आया, तो ई मतलब क्या हुआ? उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? आए, तो मतलब की हो गया। रा मतलब क्या हो गया? र मतलब हो गया आर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए, जब हम र प्रोनाउंस कर रहे हैं तो र में क्या लिखा है? आर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? की र। अब की र हो गया। अब प्रोनाउंस कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है? की र आ मतलब क्या हो गया? देखो, आ मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है ए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए। की र भी हो गया। अब ना आया, ना मतलब हमारा क्या होना चाहिए? अभी यहाँ पर देखिए, न के नीचे क्या लिखा हुआ? एन, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? न। तो ये हमारा बन गया किरण। तो मतलब कभी भी जब आप कोई भी शब्द बोलते हो तो उसमें आपको शब्दों पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है। जैसे आपने की बोला तो पहला शब्द हमारा क्या मुंह से निकला? क निकला। तो क, देखो अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप खुद ही देख सकते हो कि जब आप बोल रहे हो क मतलब क्या हो गया? क के नीचे हमने लिखा हुआ है के, तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर के लिखेंगे। फिर की आया, ई मतलब ई के नीचे क्या है? आई लिखा हुआ है, तो हमने आई लिखा। अब र मतलब हमारा र के नीचे क्या लिखा हुआ है? आर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आर। की र अ, आ रहा, देखो की र अ मतलब यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने ए लिखा। और न मतलब न के नीचे एन आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन, तो बन गया हमारा किरण। तो मतलब जब आप कोई भी शब्द बना रहे होते हैं तो उधर प्रोनाउंस करके देखने का कि प्रोनाउंस करने पे क्या क्या शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं। अभी एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ। जैसे अभी हमें लिखना है खाना, तो खाना मैंने देखो ख के नीचे क्या लिखा हुआ है? के एच। ख मतलब के एच, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी के एच। ख की जगह पे हम क्या लिखेंगे? के एच। खा आ, अभी बोलो तो देखो, आप प्रोनाउंस करो, क्या आ रहा है? के एच। खा आ मतलब अ, ए लिख दिया। न के नीचे क्या लिखा हुआ है? एन, तो एन लिख दिया। फिर से बोलो खा ना, देखो वापस प्रोनाउंस कर रहे हो आप, तो क्या आपके मुंह से निकल रहा है? अ, तो मतलब अ के नीचे क्या लिखा है? ए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए, तो ये हो गया खाना। तो समझ आ रहा है आपको? जब आप कभी भी कुछ भी इंग्लिश लिख रहे हो या पढ़ रहे हो तो आप प्रोनाउंस कीजिए, आपके मुंह से जो निकल रहा है शब्द उसे चेक कीजिए। ये आपको हमेशा लर्न करने की ज़रूरत है कि क को क्या लिखते हैं। क को के लिखते हैं, खा को के एच लिखते हैं, ग को जी लिखते हैं। कभी भी जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जैसे अभी मुझे गाना लिखना है, तो गाना लिखना है तो ग जब बोल रहे हैं तो ग की यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जी। गा आ मतलब अ, ना मतलब एन, फिर से आ बोला गाना, तो फिर से आ आया, तो आ के नीचे ए लिखा हुआ है। इस तरह से आपको प्रोनाउंस करके धीरे धीरे अपने शब्दों को जोड़ के बनाना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए कि क की जगह जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जब का होता है तो वहाँ पे हमें के लिखना होता है। ख मतलब हमें के एच लिखना होता है। ग जब हमारे मुंह से प्रोनाउंस निकलता है तो वहाँ पे जी लिखना होता है। घ जब हम बोलते हैं तो घ में हमें इंग्लिश में जी एच लिखना होता है, और जब ना बोलते हैं तो एन जी लिखना होता है। च में सी एच, छ में सी एच और एच। जब सिर्फ ज बोलते हैं
तो जे लिखते हैं, झ होता है तो JH लिखते हैं, अ मतलब Y और N से लिखते हैं। फिर ट में T, ठ में TH, ड में D, ढ में DH, न में N का यूज़ होता है। जब हम त लिखते हैं तो T का यूज़ करते हैं, थ होता है तो TH का यूज़ करते हैं, द के लिए D का यूज़ करते हैं, ध DH का यूज़ करते हैं, और जब ना प्रोनाउंस करते हैं तो ना में इंग्लिश में हम N लिखते हैं। इसी तरह से प के लिए हम P का यूज़ करते हैं, फ के लिए हम PH का यूज़ करते हैं, या फिर F का भी यूज़ करते हैं। जैसे हम अभी कोई जैसे एक वर्ड लेती हूँ मैं आपके लिए, एक वर्ड आपको बताती हूँ। जब हम फ़ोन लिखते हैं, जैसे अभी मैंने फ़ोन बोला, फो, तो मैंने यहाँ पर PH का यूज़ किया, फो ओ बोला, देखो हमारे मुंह से ओ निकल रहा है, तो ओ के नीचे क्या लिखा है, ओ, तो मैंने यहाँ लिखा ओ। न, तो आया न के नीचे N लिखा है, फोन, और ई छोटी। ये समझ आया आपको कि यहाँ पर हमने फ़ोन में PH का यूज़ किया है और ओ मतलब ओ का यूज़ किया, न फ़ोन का यूज़ हुआ। अभी इसी तरह से हम फ के लिए F का भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्रूट, तो यहाँ पर हमने फ्रूट के लिए F का यूज़ किया। रू मतलब रम हमारे मुंह से प्रोनाउंस हो रहा है, तो र के नीचे क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने आर लिखा। फ्रू, ऊ आया अभी, तो ऊ हमारा किधर है, ऊ यहाँ पर है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, यू, और तो आया तो IT, फ्रूट। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं फ के लिए, एक तो PH और दूसरा F यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए B लिखा है, तो B के लिए हम इंग्लिश वर्ड क्या यूज़ करेंगे, ब के लिए हम इंग्लिश वर्ड B यूज़ करेंगे। भ के लिए हम इंग्लिश के वर्ड यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, BH का यूज़ करेंगे। इसी तरह म का हम यूज़ M के साथ करेंगे। इसी तरह से जब हमें य लिखना है तो इंग्लिश में हम Y यूज़ करेंगे। र के लिए R का यूज़, ल मतलब L, व मतलब V या फिर W का यूज़ करेंगे। और जब श हमारे मुंह से प्रोनाउंस होता है तो हम उसकी जगह पे SH लिखेंगे। इसी तरह से ये श जब हम लिखते हैं तो भी हम SH का ही प्रोनाउंस करते हैं। सिर्फ जब स बोलते हैं हम, श और स में बहुत डिफरेंस होता है। जब हम श बोलते हैं तो SH आता है, और जब हम स बोलते हैं तो S लिखते हैं। और इसी तरह से ह के लिए हम H का यूज़ करते हैं, और श के लिए हम KSH का यूज़ करते हैं। त्र के लिए TR और ज्ञ के लिए GY का यूज़ करते हैं। इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से लर्न कर लेना है, जिससे जब आप कभी इंग्लिश लिखो तो आप इसी तरह से धीरे धीरे प्रोनाउंस करके आप आसानी से लिख सको। जब कभी हम बोलते हैं कोई चीज़, आ का प्रोनाउंस निकलता है, तो हमें उसकी जगह पे आ की जगह पे इंग्लिश में ए लिखना होता है। जब कहीं पे बड़ा आ का यूज़ होता है, जैसे आम हो गया, हिंदी में हमें लिखना है आम, तो बड़ा आ तो क्या लिखेंगे, आ म हो गया आम, ठीक है। आ का यूज़ किया, और म मतलब एम मतलब माँ हो गया, तो आम। इसी तरह से ई के लिए हम आई का यूज़ करते हैं, जैसे छोटी ई की मात्रा लगाना है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे किरण बताया था आपको, तो किरण में क्या लगी है, हिंदी में जब हम लिखते हैं तो क पर छोटी ई की मात्रा है ना, तो आई लिखा हुआ है तो ई छोटी ई है ना, तो हम आई का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से बड़ी ई के लिए हम डबल ई का यूज़ करते हैं, और ऊ के लिए जब हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करने जाएंगे तो यू का यूज़ करेंगे। और जब बड़ा ऊ प्रोनाउंस होगा हमारे मुंह से तो वहाँ पर क्या लगेगा, डबल ओ लगेगा। इसी तरह से जब हम री का यूज़ करेंगे तो RI, जैसे ऋतु लिखना है हमें, री, देखो आया ना, री तू मतलब त का प्रोनाउंस हुआ तो टी, ऋतु ऊ का प्रोनाउंस हुआ तो यू। इसी तरह से जब हम कभी किसी सेंटेंस या किसी वर्ड्स को जब हम बनाते हैं, तो कभी भी जब हम उसे फॉर्म करते हैं तो प्रोनाउंस करते टाइम ध्यान देना होता है कि किस शब्द का हम यूज़ कर रहे हैं। अभी देखिए, ए जब हमें लिखना हो तो
ई लिखते हैं हम, और ए लिखना हो तो ए आई लिखते हैं, ओ के लिए ओ, और औ के लिए ए यू, अम के लिए ए एन या फिर ए एम का यूज़ करते हैं, और आह के लिए ए एच का यूज़ करते हैं। तो कभी भी आपको इंग्लिश रीड करना है तो इन शब्दों को ध्यान में रख के आपको उसे धीरे धीरे रीड करना है, जिससे आप उसे आसानी से रीड कर सको। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न, कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।